कांड्रा बांदकुले निवासी पर्यावरण प्रेमी गौतम गौराई ने छत पर ही बना लिया बगीचा। सब्जी और फूल आकर्षण का केंद्र। मिल रही है बधाइयां। बगीचे तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या मकान की छत पर बगीचा देखा है? जमीन नहीं है तो क्या हुआ, पर्यावरण का प्रेम पूरा करने के लिए छत ही काफी है। कुछ इसी सोच के साथ कांड्रा बांदकुले निवासी गौतम गौराई ने अपने 2 मंजिले घर की छत को ही खेत के रूप में तब्दील कर दिया है। उस पर आयुर्वेदिक पौधे लगाने के अलावा सब्जी व फल फूल की भी खेती की है। छत पर सीमेंट का गमला बनाकर उसमें फल व फूल को उगाकर उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। आसपास के लोग भी इस बगीचे को देखने के लिए घर पहुंचते रहते हैं। इस कड़े संघर्ष में गौतम गौराई की पत्नी व बच्चे भी उनका भरपूर साथ देते हैं। कांड्रा बांदकुले निवासी गौतम गौराई को बचपन से ही पेड़ पौधों से काफी लगाव है। छोटे पर वे प्लास्टिक की बोतलों में तरह तरह के पौधे लगाते रहते थे। पर्यावरण के प्रति दिन प्रतिदिन इनका प्रेम बढ़ता ही चला गया। पिछले कई साल से वे छत और घर के आंगन में ही प्रतिदिन फल व फूल की खेती कर रहे हैं। घर पर खेती करने के लिए सीमेंट के गमले बनवाए और प्लास्टिक के ड्रम को काटकर उसमें मिट्टी डाली। उसके बाद उन्होंने फल फूल लगाया। इसके अलावा सीजनल फ्लावर्स में गुलदावदी, डालिया, केंडुआ, अफ्रीकन गेंदा, पिटोनिया, एम्प्रेशन, सब्जी में बंधा गोभी, बैगन, बीन, शिमला मिर्च, धनिया, मूली, हरा साग, पालक साग, सैकड़ों की संख्या में फ्लावर्स और आलिया की सब्जी उन्होंने अपने छत के ऊपर ही लगाए हैं, जो देखने लायक है। पौधों की देखभाल के लिए वे प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का समय देते हैं। पौधों में पानी देने के साथ ही दवा का छिड़काव करते हैं। गौतम गौराई ने बताया कि इसके 2 फायदे हैं। एक तो पर्यावरण संरक्षित रहेगा और फल फूल भी मिलेंगे। पर्यावरण प्रेमी गौतम गौराई ने फल और फूल के पौधों के साथ घर के आंगन पर ही एक आधुनिक पार्क भी बनाया है, जिसमें फव्वारा और झूला आकर्षण का केंद्र है। वह बताते हैं कि वैसे तो अपने उद्यान को रोज 2-3 घंटे का समय देते हैं और जब कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी से उब जाते हैं तो इसी उद्यान में बैठकर प्रकृति और पर्यावरण का आनंद लेकर टेंशन मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति अलग ही मजा देती है। गौतम गौराई कहते हैं कि यदि आप चाहें तो अपने कम से कम 4 सदस्यीय परिवार के लिए गमले में ही सब्जी उगा सकते हैं। गौतम गौराई कहते हैं कि थर्मोकोल के डिब्बों में कोई भी सब्जी आराम से उगाई जा सकती है। करेला हो या फिर पपीता या फिर भिंडी या गोभी, हर कुछ हम अपने छत या बालकनी में उगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस ध्यान यही रखना है कि उस जगह तक धूप पहुंचती हो। उनका कहना है कि इस तरह की खेती करने में लागत कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि 20 रुपए में एक थर्मोकोल का बड़ा डिब्बा किसी दवाई दुकान में मिल जाता है और फिर उसमें मिट्टी डालकर कोई भी सब्जी या पौधा उगा सकते हैं या फिर कोई फल या पौधा लगा सकते हैं। उनका कहना है कि बस यह ध्यान रखना चाहिए कि साल में एक बार उस गमले की मिट्टी बदल दी जाए। उद्देश्य यही है मेरा कि देखिए, आज के डेट में तो सब कोई उद्योग और व्यवसाय में ही व्यस्त है, ठीक है। उसके व्यस्त रहने के बाद भी ये गार्डनिंग मेरा एक शौक़ भी है और प्लस क्या होता है, इससे इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है, मन भी लगता है। इसके साथ थोड़ा काम करने से थोड़ा फिजिकल वर्क भी हो जाता है। बस यही है, मन को शांति मिलती है। यहाँ ऐसे अभी फ्लावर में जो सीजनल फ्लावर है, जैसे आपका गुलदावदी हो गया, डालिया हो गया, गेंदा हो गया, इंथोसिया हो गया, आपका कैलेंडुला हो गया, इस तरह का बहुत सारे वैरायटीज़ लगाए हुए हैं। और बाकी शो प्लांट, आपका शैडो प्लांट जो है परमानेंट, वो सब जो है वो सब लगाया हुआ है। और कुछ सब्जी में भी, वेजिटेबल्स में भी हम लगाए हुए हैं, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, बीम हो गया, बंदा गोभी, फूल गोभी, बैगन, टमाटर इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इस तरह का लोगों को बस यही संदेश देना हम चाहते हैं कि वो चाहे जितना भी व्यस्त रहे काम धंधा में, थोड़ा सा वातावरण का भी ध्यान रखे। आज कम से कम किसी बहाने से भी, जैसा हम लोग क्या करते हैं कि अपना लड़का का बर्थडे मनाते हैं, तो उस उद्देश्य से कम 1-2 पेड़ पौधा लगाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा वातावरण, आज देखिए बारिश नहीं हो रही है ठीक से, है ना। ये मौसम का चक्र भी बहुत पीछे चला जा रहा है। इसका क्या कारण है? बस यही कारण है कि हम लोग वातावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो इसको प्रदूषित कौन? हम ही कर रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं लेकिन पेड़ लगा नहीं रहे हैं। तो बस यही उद्देश्य है कि अपना जीवन में कम से कम मतलब जितना साल जिए
उतना पेड़ कम से कम लगाएं। मान लीजिए हम 60 साल जीते हैं तो 60 पेड़ लगाएं, ठीक है ना, ऐसा मेरा मानना है। गौतम कुमार।